हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। गाइस, आपके लिए आज रीडिंग करने वाली हूँ करंट एनर्जी क्या है आपके पर्सन की टुवर्ड्स यू, और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपके लिए। हो गए बहुत, एक 2-3 दिन तो हो गए हमने करंट एनर्जी नहीं निकाली। तो चलिए आज जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। ओके, सभी लोगों का दिल से बहुत वेलकम टू आवर फैमिली गाइस। जो लोग पहले दिन से जुड़े हैं, अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं, नए से जुड़ रहे हैं, सभी लोगों का दिल से बहुत 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 वेलकम एंड थैंक यू वेरी मच। कॉल करते हैं डियर आर्कएंजल माइकल को। डियर आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ कम और हमें गाइड कीजिए। मैं रीडिंग कर रही हूँ कि जो भी दर्शक की वीडियो देख रहे हैं, उनकी जो पर्सन है उनकी करंट एनर्जी टुवर्ड्स देम क्या है। ये पर्सन इस वक्त आइसोलेशन मोड में है। ऐसा लगता है कि किसी का अवेकनिंग चल रही है यहाँ पे, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, या फिर हो सकता है कि इस पर्सन को आपको लेके कोई नॉलेज मिली है, कुछ डाउनलोड हुए हैं। अकेले है ये पर्सन, मिस कर रहे हैं, कंफ्यूज माइंडसेट में है, सोच नहीं पा रहे हैं, किसी सिचुएशन में ये पर्सन स्टक है। ये पर्सन को ऐसे लगता है कि जैसे अकेले पड़ गए हैं। प्यार तो बहुत करते हैं गाइस ये पर्सन आपको लेके। बात करूँ प्यार की तो प्यार बहुत करती है ये पर्सन आपको। आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं ये। यस, ये पर्सन दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं। या तो आपके लाइफ में दो सिचुएशन चल रही है, डिटैच करके रखा है इस पर्सन ने आपको, बट एक शुरुआत भी चाहते हैं ये पर्सन, आपके साथ कनेक्शन की नई शुरुआत भी चाहते हैं। स्टार बॉटम ऑफ द डेक है। आप दोनों में फिलहाल कुछ तो सेपरेशन चल रहा है, बात नहीं हो रही आप दोनों की, आप मिल नहीं पा रहे हैं, कंफ्यूज है ये पर्सन। हो सकता है इसकी वजह इस पर्सन की लाइफ में खुद एक ऐसी, क्योंकि दो सिचुएशन है, या तो आइदर आपकी लाइफ में या तो इस पर्सन के लाइफ में, बट ये पर्सन दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं डेफिनेटली। बट होप है इस पर्सन को आपको लेके। हो सकता है अगर आप मैरिड है, यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी भी आ रही कि आपके पर्सन हो सकता है कि सिंगल फादर है, मतलब डिवोर्सी या फिर विडोवर है, ऐसे कुछ सिंगल फादर है, पेरेंट है। या फिर आप हो सकते हैं कि आप सिंगल मदर हो। अगर ऐसा है कि आपकी मैरिज कहीं हुई है, आप अपने फैमिली में बिजी हो, तो आप अपनी फैमिली लाइफ को बैलेंस करने में लगे हैं, इसीलिए ये पर्सन के मन में इतनी मायूसी है। आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो, इस पर्सन को ये पता है कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो, आप इंट्यूटिव पर्सन हो, और इस वक्त आपके पर्सन का एक आइसोलेशन मोड चल रहा है आपको लेके। ये अकेले है, अकेले रह के बहुत सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि ये हर्मिट मोड जैसा है, कि जैसे कि कुछ डाउनलोड हुई है इस पर्सन को आपको लेके, और ये पर्सन समझ चुके हैं कि आपका और उनका एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। पता नहीं किसके लिए, बट ये किसके लिए तो एनर्जी जा रही है कि किसी के पर्सन को कनेक्शन का आभास हो चुका है। एंजल्स ने, डिवाइन ने इनकी हेल्प की है। आइसोलेशन मोड आपके लिए भी और उनके लिए भी एक अच्छी ही नोट मुझे दिख रहा है। और जब ये पर्सन को रियलाइज़ होता है कि आपका इनके साथ क्या रिश्ता था, तो इस पर्सन को चाहिए आप
उनके लाइफ में। अब क्या है कि अगर आप कहीं और मैरिड है और पर्याप्त टाइम आप निकाल नहीं पा रहे पर्सन के लिए, या फिर ये पर्सन कहीं और मैरिड है और ये आपके लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो अपनी मजबूरी के चलते ही मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत अकेले पड़ गए हैं। ये कंफ्यूज माइंडसेट में है, क्योंकि इनके लाइफ में दो सिचुएशन अगर चल रही है, एक तरफ आप और एक तरफ कोई और सिचुएशन अगर चल रही है। अब ये पर्सन भी हो सकती है, इनकी फैमिली भी हो सकती है, या फिर इनकी वर्क पोजीशन भी हो सकती है, इनका खुद का वर्क हो सकता है, जिसके चलते ये पर्सन अगर आपके लिए टाइम नहीं दे पा रहे हैं। ये कंफ्यूज माइंडसेट में बहुत कंफ्यूज है, समझ नहीं पा रहे। एक बार इनको लगता है कि डिटैच करके चले जाओ और दूसरी बार इनको आपकी बहुत याद आती है, फिर आपको बहुत मिस करने लगते हैं। अब ये जब दूरियां बनती है ना, आप दोनों में जब मिलना नहीं होता, ये जो अकेलापन है, मिलना नहीं हो रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रही, रिलेशनशिप वही के वही जैसे कि स्टक होके रखा है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि इस पर्सन को लगता है कि ये कहीं फंस गए, बंद गए हैं और चाह के भी कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन बात करने में इतने स्वीट शुगर कोटिंग नहीं है, बट इस वक्त ये पर्सन बहुत रुखी सुखी इनका बिहेवियर है। ये बात करने के मूड में तो नहीं है। हालांकि ये पर्सन डेफिनेटली कोशिश करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप की एक शुरुआत करना चाहते हैं ये पर्सन फिर से। ये सब कप का कार्ड है। शुरुआत करना चाहते हैं ये पर्सन डेफिनेटली, क्योंकि इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट आप हो, इस पर्सन की उम्मीद आप हो। चलिए देखते क्लेरिफाई करते हरमीट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। स्ट्रेंथ, मैंने बोला ना, यहाँ पे हीलिंग चल रही किसी की। आइसोलेशन होने के बाद जो एनालाइज किया जाता है, सर्च किया जाता है, खोज की जाती है रिलेशनशिप को लेके, आपको लेके, खुद को लेके, दैट इज़ वन काइंड ऑफ हीलिंग। यहाँ पे ये भी बात मुझे लग रही है कि किसी के हेल्थ इश्यू चल रहे हैं, कोई हेल्थ इश्यू से सफ़र कर रहा है। यहाँ पे ये भी एक चीज़ लग रही है कि किसी का फोकस वर्क पे बहुत ज़्यादा है, नहीं तो वर्क लोड बहुत है, बहुत स्ट्रेंथ और बहुत पावर से काम लेना पड़ रहा है इस पर्सन को। बहुत नॉइज़ आ रहे हैं ना गाइस, ये गणेश फेस्टिवल है ना गाइस अभी। अब देखते हैं हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों है एंजल। हाई प्रिस्टेस आपको बहुत स्टॉक करते हैं, आपको इंट्यूटिव मानते हैं। मुझे लगता है किंग ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। देखिए, अगर कुछ दोनों में अनमन हुई है, कुछ मनमुटाव हुए हैं, ऐसे कि झगड़े बहुत ऐसे हुए, ऐसा नहीं है, बट देखिए ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। और आप दोनों में अगर ऐसी तो बात नहीं है जैसे कि बहुत कुछ आप दोनों में जोर जोर से झगड़े हुए, बट आपको भी इनकी कुछ ऐसी बातें हैं जो खटकती है, नहीं अच्छी लगती आपको। और मुझे लगता है अब आपकी डिटैचमेंट एनर्जी में आप आ चुके हो कि देखिए, प्यार नहीं, ऐसी बात नहीं है, प्यार तो बहुत करते हैं आप अपने पर्सन को, एकदम अनकंडीशनल प्यार करते हैं और आप भी चाहते हैं रिलेशनशिप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना रहे। बट इस पर्सन की कुछ इमेच्योर हरकतें जो आपको अच्छी नहीं लगती, और आप इतने बैलेंस स्टेट में, इतने अवेकन तो आप हो चुके हो कि आप इनको कभी भी डिटैच कर सकते हो। जैसे कि पहले आपको डर लगता था कि इनको डिटैच करने का, बट अब आप में ये ऊर्जा आ चुकी है कि आप इनको कभी भी डिटैच कर सकते हो।
अब जब मैं इस पर्सन की डीप थॉट जान रही थी तो आपके लिए क्या सोच रहे, तो जब ये हाईली स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ये कार्ड आया था हाई प्रीस्टेस का, तो इनको लगता है जी आप एक बहुत ही विजडम पावरफुल ऐसे सोल हो, काफ़ी इंट्यूटिव हो, आप काफ़ी स्पिरिचुअल वर्क करते हो, आध्यात्मिक हो, या फिर पोजीशन आपकी हायर है, जॉब में एक आपको प्रमोशन मिली है, तो आप कॉन्फिडेंट हो, निडर हो, एक ऐसे पर्सन आप हो कि जहाँ आप प्यार भी जितने तहजीब से आप प्यार करते हो ना, उतने ही कॉन्फिडेंट अभी आप हो। मतलब आप बेवकूफ़ नहीं हो, आपको अच्छे से पता है कि आपके लाइफ से आपको किसको कट करना है, किसको नहीं करना है, किसको रखना है, किसके साथ काम करना है, और आप हर चीज़ की बड़ी इंफॉर्मेशन रखते हो अपने आप से। आप बहुत इंफॉर्मेटिव पर्सन हो। अब ये मैंने इनकी सोच आपके लिए क्या है ये भी बोल दी, और आपको लेके क्या सोच चल रही है इनके मन में ये भी बोल दिया मैंने, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे दोनों मैसेज देने चाहिए। फाइव पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है, इसीलिए एनर्जी मेरी रीडिंग हर बड़ी हो जाती है। बाल के खाल निकालना बोलते हैं ना, ऐसा कुछ नेचर है मेरा तो इसीलिए बहुत बड़ी हो जाती है। चलिए, फाइव पेंटिकल्स क्यों है? जी, अकेलापन इनको क्यों लगता है? इनको लगता है कि आप इगोइस्टिक हो, आप रूड हो, घमंड है आप में, अपने पोजीशन का घमंड है। अगर आप किसी पोजीशन पे है, ऑथोरिटी पोजीशन पे है, तो इसका आपको घमंड है, ऐसा इनको लगता है। नहीं तो आपके लाइफ में कोई फादर फिगर है जो आपको कंट्रोल करते हैं। फादर फिगर है, मदर फिगर है, बट कोई एक ऑथोरिटी पर्सन है जो आपको कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों में इतना मिलना नहीं होता है। आप खुद एक इतने पावरफुल पर्सन हो, लॉजिकल हो, प्रैक्टिकल हो, आप कॉन्फिडेंट हो, और आप में आपकी ऊर्जा में एक ठहराव है, हड़बड़ाहट नहीं है, कोई फ्लर्टिशियस नेचर नहीं है। जहाँ पे नाइट ऑफ सोर्स आता है वहीं पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी आता है। जितने लॉजिकल प्रैक्टिकल हो आप, मतलब कोई भी डिसीजन आप बहुत सूझबूझ के लेते हो, और हर डिसीजन का आपके ऊपर कंट्रोल है, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। बट यहाँ पे लगता है कि ये सारी चीज़ें होने के बाद कोई पर्सन या तो आपके लाइफ में है जो आपको कंट्रोल करता है, और नहीं तो ये आपका अपना नेचर है, जिसकी वजह से ये पर्सन परेशान रहते हैं। आप टाइम नहीं निकाल पाते, इनको मिलते नहीं हो, या फिर ये एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है कि ये पर्सन खुद बहुत इगोइस्टिक है, अच्छे से बात नहीं करते हैं, जितनी जल्दी आते हैं उतने जल्दी चले जाते हैं। हालांकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, गुड न्यूज़ हो उनके लिए आप। तो सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल? हाँ, चलो आ गए, दोनों कार्ड दे दिए। ड्यूअल माइंडसेट में ये पर्सन है, और चीटिंग इनकी ओर से हुई है। दो सिचुएशन में ये पर्सन जगल कर रहे थे, कंफ्यूज माइंडसेट था। इस पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी एक सिचुएशन चल रही थी, बट अब उसका एंड हो चुका है क्योंकि सन की एनर्जी आई है। अब इस पर्सन ने एक डिसीजन, एक मन बना लिया है, और ये टूवर्ड्स आपकी तरफ ही इस पर्सन का मन है। इस पर्सन को समझ में है, इनको समझ आता है कि गलत इन्होंने किया था। अच्छा जी, तो इसीलिए आपका अवेकनिंग, डाउनलोड एंड दैट ये चीज़ें हो रही थी। एट ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल? थर्ड पार्टी की वजह से आपको शायद, या आपको भी पता चल चुका था बाद में कि इस पर्सन के लाइफ में इंट्यूटिवली आपको पता था कि कोई थर्ड पार्टी का रोल इस पर्सन के लाइफ में चल रहा है, और ये पर्सन आपके साथ साथ किसी और सिचुएशन के साथ भी जगल कर रहा है।
ये आपको पता था और ये चीटिंग आपके सामने आ गई है, और इसीलिए मुझे लगता है डिटैचमेंट वाली एनर्जी आपकी ओर से भी आ रही थी। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आप इस पर्सन को देने के लिए तैयार थे, या इस पर्सन ने भी कभी ना कभी बोला था आपको कि आपके साथ इसका रिश्ता लॉन्ग टर्म रह सकता है। बट इस पर्सन के लाइफ में कोई एक थर्ड पार्टी ऑलरेडी लेके चल रहे थे, नहीं तो आपके साथ साथ ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ होके चल रहे थे, और इसीलिए आप डिटैचमेंट एनर्जी में आ गए। ये पर्सन कंफ्यूज सेट में थे हमेशा से ही, आपको रखना है या फिर इनको रखना है। अब रिश्ता आपका कितना पुराना है आई डोंट नो, बट अगर ये पर्सन आप में और थर्ड पार्टी में कंफ्यूज माइंडसेट में थे, तो थर्ड पार्टी का इम्पैक्ट इस पर्सन के ऊपर था ही, और शायद इसीलिए ये आपकी ओर से ऊर्जा थी कि इनको डिटैच करके रख दे। अब ये पर्सन वेट कर रहे हैं कि जो स्ट्रकनेस है, जो आपने बाइंड करके रखा है, ये सारी इतनी चीज़ें आपने अपने सराउंडिंग खड़ी करके रखी है। हालांकि परेशान तो आप भी है, तकलीफ़ तो आपको भी हो रही है, तो आप भी ठीक नहीं है, बट फिर भी आपने अपने सराउंडिंग इतनी बाउंड्रीज बना ली है कि अब कोई इतने आसानी से आपकी ओर आ नहीं पा रहा है, और ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से आपके साथ रीच आउट हो जाए। इस वक्त कब की एनर्जी क्यों है? क्योंकि इस स्टकनेस से निकलने के बाद ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ इस रिश्ते की नई शुरुआत हो, बट ये बाद में आया था, इसीलिए मैं लवर की ओर जाती हूँ कि लवर की ऊर्जा क्यों है एंजल। देखिए, अब इनके लाइफ में थर्ड पार्टी ऑलरेडी कौन है क्या है आई डोंट नो, बट ये पर्सन डेफिनेटली आपसे शादी करना चाहता है। डेफिनेटली ट्विन फ्लेम है आपके, और ये आपसे शादी करना चाहते हैं इस वक्त। टेन ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, जिन्होंने इमोशनली वर्कआउट कर लिया था, देख रहे हैं आप टेन ऑफ कप को, टेन ऑफ कप ने क्लेरिफाई किया। देखिए, कंफर्म एनर्जी गाइस, क्लेम इट। या तो आपने वर्कआउट कर लिया था जिस पर्सन से, या फिर इस पर्सन ने वर्कआउट कर लिया था कंफ्यूज माइंडसेट में आकर आपसे। अब ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। तो आप पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? क्योंकि इस पर्सन को आप बहुत कॉन्फिडेंट लगते हो, इंडिपेंडेंट लगते हो। तो आप पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? यस, जस्टिस देना चाहते ये पर्सन। अब ये जगलिंग जुगलिंग सब कुछ छोड़ देंगे, क्योंकि यही पे मैंने बोला था कि कंफ्यूज माइंडसेट, ड्यूअल माइंडसेट जो चल रहा था, जो चीटिंग चल रही थी, उसको ये पर्सन फाइनली ख़त्म करते हुए दिख रहे हैं। ये आपको जस्टिस देंगे, आपको न्याय देंगे, आपके अपने लाइफ में वैल्यू देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, एक स्टेबिलिटी आपको देंगे, परमानेंट स्टेबिलिटी ये पर्सन आपके साथ रिश्ते में देंगे। आप ऑलरेडी मैरिड इस पर्सन के साथ, फिर तो बात ही नहीं, बात ही ख़त्म। फिर आपकी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। और आप मैरिड है और आपके लाइफ में, आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी चल रही थी, तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि भाई उसका एंड होने वाला है। ये जो पर्सन अभी तक आपके साथ चीटिंग कर रहे थे, और जिसको लेके आपको एक आइसोलेशन मोड इस पर्सन ने दिया था, हेल्थ इशू आपके चल रहे थे, तो मुझे लगता है ये हेल्थ इशू ख़त्म होने वाले हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? गाइस, मेरे कुछ सेशन चल रहे, जैसे मेरे सेशन ख़त्म हो जाएंगे ना, मैं आप सबको, सब लोगों के लिए रिलेशनशिप स्पेल की भी एनर्जी दूंगी, और हेल्थ स्पेल की भी एनर्जी दूंगी। मेरे खुद के बहुत ज़्यादा स्पेल चल रही है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए निकाल नहीं पा रही हूँ, बट बस मुझे थोड़ा टाइम दे देना आप। क्वीन ऑफ फैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, ये पर्सन आपको प्रपोज करना चाहती है। ये पर्सन आपके पास आती हुई मुझे कॉन्फिडेंटली दिख रहे हैं, कॉन्फिडेंटली, 100% गारंटी। कितनी भी टॉक्सिसिटी क्यों नहीं रिलेशनशिप में, मैरिज अनमैरिड कोई भी हो, सिंगल मदर सिंगल फादर, बट ये पर्सन आपके पास आ रहे प्रपोज लेके, और यहाँ पे किसी की शादी होती हुई दिख रही है, और शादीशुदा ऑलरेडी हो तो वो लाइफ स्टेबल होती हुई दिख रही है। किसको कट कर रहे हैं ये पर्सन? अच्छा जी, जो कोई लोग है, सिचुएशन है, ट्रस्ट इश्यूज है, बहुत जो कोई भी नेगेटिविटी है आप दोनों की रिलेशनशिप में, इनको कट कर देंगे। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे डेविल।
इसको भी जोड़ेंगे तभी समझ में आता है कि बहुत लोग हैं आप दोनों की रिलेशनशिप में जो खेल कर रहे हैं आप दोनों के रिश्ते का, जो मज़ा ले रहे हैं आप दोनों को दूर करके गलत फहमी पैदा कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को ये पर्सन कम्प्लीटली ख़त्म कर देंगे। या फिर इस पर्सन के खुद की निगेटिविटी थी आपको लेके, ट्रस्ट इशू, मतलब गलत खुद करे और डाउट सामने वालों पे ले, सामने वालों को ही गलत भला बुरा बोले। तो ये सारी निगेटिविटी ये पर्सन अपने खुद से भी ख़त्म करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू। अब देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन। सोचा था मैं 20-25 मिनट में रीडिंग डाल दूंगी, बट नहीं। आर्कएंजल अरे हाँ, हमने एस ऑफ कप को तो देखा ही नहीं। एस ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल? सॉरी है गाइस, इनको तो भूल ही गए मैं जी। देखा, अब क्लियरिटी मिलेंगी। अगर कुछ चीज़ें हिडन थी ना आप दोनों की रिलेशनशिप में, उसकी कंप्लीट क्लियरिटी ये पर्सन देंगे, क्योंकि इनको करनी है स्टार्ट आपकी लाइफ में आपके साथ प्यार की शुरुआत, क्योंकि आप इस पर्सन की विक्ट्री हो। कॉन्फिडेंटली ये पर्सन आपके साथ एक एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं और कुछ हिडन बातों से, कुछ छुपाए हुए रिश्ते से, छुपाई हुई चीज़ों से आप परेशान हैं, आप भी डिटैचमेंट मोड में चले गए हो, तो इसकी क्लैरिटी ये पर्सन आपको देंगे। चलिए जी, देखते हैं अब क्या है इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या है? आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी। जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। 6 ऑफ कप पहले ही आ चुका है। यूनियन तो 100% है गाइस। क्लेम कीजिए एनर्जी को। शुरुआत होगी, इस पर्सन की शुरुआत होगी, प्यार की शुरुआत करेंगे आपके साथ। ओह माय गॉड, वेरी गुड एनर्जी लवर। मैंने बोला मुझे ट्विन फ्लेम की वाइब आ रही है यहाँ पे बार बार। द एम्परर एंड द 5 ऑफ फैंस। आसान तो नहीं है, लोग आगे भी परेशान करने वाले हैं आप दोनों को इस रिलेशनशिप को लेके, बट ये पर्सन अभी बोलते हैं ना, इन्होंने पूरी कमांड अपने हाथ में ले ली है, सबसे निपट लेंगे ये पर्सन। 10 ऑफ पेंटिकल्स, शादी होती हुई दिख रही है आपकी इस पर्सन के साथ। ऑलरेडी मैरिड है तो लाइफ अच्छी है आगे, नहीं तो शादी तो हो जाएंगे आपकी इस पर्सन के साथ। आगे नाइट ऑफ कप, या तो अभी प्रपोज करेंगे, नहीं तो आगे की एक्शन में इनका आते हुए तो दिख रहे हैं। मैंने तो बोला है कि ये पर्सन आ रहे हैं आपके ओर और ये कमिटमेंट भी देंगे, प्रपोज भी करेंगे, मैरिज कमिटमेंट देंगे, क्योंकि इनको लगता है आप उनके सोलमेट हो। किसी का स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुका है। 9 ऑफ फैंस, मुझे लगता है ना, ये जो लोग एंड दे क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटीज इशू बिटवीन बोथ ऑफ यू। दैट्स वाई ये थोड़े ट्रस्ट इशू एंड दैट मैटर आगे भी रहेंगे आप दोनों की रिलेशनशिप में। 5 ऑफ फैंस एंड ये जो झगड़े रहेंगे ना, ये लोगों की वजह से रहेंगे, क्योंकि लोग तो रहेंगे, कुछ लोगों के आंखों में खटकता है आपका ये रिश्ता, जो इतने आसानी से तो चीज़ें नहीं होने देंगे। बट आपको डरने की बात नहीं है। बॉटम ऑफ द डे यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो इस पर्सन की तो विश फुलफिलमेंट आपको 9 की एनर्जी बहुत आई है गाइस यहाँ पे। एक्चुअली नंबर्स मैंने नहीं बोले हैं, चलिए बोल देते हैं अभी, क्या फ़र्क तो नहीं पड़ता है कि 6 नंबर है, 8 नंबर। एक्चुअली नंबर्स बोल के भी क्या है, लोग फिर नंबर पे फोकस होते हैं। यहाँ पे मैं एनर्जी सबके लिए निकालती हूँ, बट अगर आपको दिखते हैं नंबर, तो ये आपके लिए इंडिकेशन है कि हाँ, ये एनर्जी मेरे लिए है, इसीलिए। नहीं तो और मेरा कोई इंटेंशन नहीं रहता है। 5 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर की 2 बार एनर्जी आई है। 9 नंबर, 1 नंबर, 11,
and 12. Yes. क्लैरिफाई करेंगे। एक्चुअली अच्छी एनर्जी आई, तो जब एनर्जी अच्छी आती है ना तो क्लैरिफाई करने का मन ही नहीं होता है मेरा, क्यों डिस्टर्ब करें। बट ये अंदर की बात जानना ज़रूरी रहता है, क्योंकि क्या होता है ना, फिर कि मैम आपने ऐसा बोला था, ऐसा तो नहीं हुआ, फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो हम क्लेरिफाई नहीं करते, इसलिए क्लेरिफाई कर लेते हैं। 6 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल? डेविल, 8 ऑफ वैंड्स जी। एक्शन तो ये पर्सन बहुत ही फास्टली लेंगे आपको लेके, इनको लगता है आप इनके सोलमेट है। बट ये डेविल एंड 5 ऑफ वैंड्स, यही इफेक्ट में है। अगर लोगों की इफेक्ट में है, लोगों की बातों में है, ऐसे गलत लोगों के साथ कम्युनिकेट ऑलरेडी कर रहे हैं, एक तरह आपका रिश्ता बनेगा और दूसरी तरह हो सकता है कि लोग इनके कान भरेंगे आपके खिलाफ। हो सकता है आगे जाके कम्युनिकेशन थोड़ा नेगेटिव हो जाए आप दोनों में इस वजह से, या तो ये पर्सन ऑलरेडी किसी इफेक्ट में है, क्योंकि डेविल की एनर्जी बार बार आ रही। तो इस बार ये मैसेज मैं डेफिनेटली देना चाहूँगी कि गाइस, अगर आपको पता है कि कोई ऐसा है, हो सकता है जो आपके पर्सन के ऊपर कुछ कर सकता है, ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें, तो उतना आप डेफिनेटली देख लेना। कोई कुछ तो कर रहा है आप दोनों की रिलेशनशिप में, क्योंकि आपका रिश्ता किसी को एक आंख नहीं भाता है, और जो अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा है आपका बॉन्डिंग बिगड़े, आपका रिलेशनशिप बिगड़े, इस और कोई कोशिश करता हुआ दिख रहा है फ्यूचर में भी। तो इतना आप डेफिनेटली देख लेना गाइस। स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है? क्योंकि इस पर्सन की अब चीटिंग उस टाइम थी, करंट एनर्जी में चीटिंग एनर्जी थी, जैसे कुछ हिडन बातें थी, दूसरी सिचुएशन के जगल कर रहे थे, ऐसी बात थी। तो उस टाइम समझ में आ गया, चलो खुद पर्सन ही निगेटिव थॉट प्रोसेस में हो गई, मैंने बोला भी था। चलिए देखते हैं स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है। देखा, इसीलिए क्लैरिफाई करते हैं। सेफ कार्ड अच्छे आने के बाद रीडिंग रैप अप करने का मन तो होता है, बट फिर अंदर रहती कि हाँ एनर्जी तो अच्छी आई है, एक्चुअली होगा क्या। जी, आपको बहुत स्ट्रेंथ जुटानी पड़ेगी, क्योंकि अगर डेविल का कोई, मैंने यहीं पे बोला कि किसी की आँख में ये रिश्ता एक आँख नहीं भाता, बहुत चुभता है आपका रिश्ता, और अपनी ओर से कोशिश करेगा। हो सकता है इस इफेक्ट में रह के ये पर्सन, इनके मन में तो बहुत है कि आपके साथ बॉन्डिंग बनाए, आपके साथ ये रिश्ता बने, बट यहाँ पे कोई इनसे ऐसा कम्युनिकेशन कर सकता है आपके साथ, जिससे हो सकता है कि आप खुद इस रिलेशनशिप से चले जाए, मायूस रहे। स्ट्रेंथ पावर के साथ कनेक्शन तो बढ़ाएगा पर्सन, बट अगर ये किसी इफेक्ट में रहता है और इस चीज़ को लेके आपसे गलत बातें करता है, गलत बिहेवियर करता है, गाली गलौज करना, मारपीट करना, इस हद तक परेशान करना कि आप खुद इस पर्सन को छोड़ के चले जाए, ये हिम्मत और सबरी वाला काम आपको भी लेना है। आपके पर्सन तो लेंगे, बट उनको ही शायद पता नहीं रहेगा कि ये क्या करने वाले हैं। ये सब कब की एनर्जी क्यों है एंजल? आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड में, ये सब कब की एनर्जी क्यों है? बट थोड़ा टाइम रहेगा ऐसा, फिर इसके बाद, अच्छा 3 आ गए, फिर इसके बाद धीरे धीरे ही सही ये पर्सन आपकी ओर तो रुख करेंगे, क्योंकि ब्लैक मैजिक एंड दैट चीज़, ये कभी लॉन्ग लाइफ तो रहती नहीं है, इसका भी एक इफेक्ट रहता है। और अगर दिल में प्यार सच्चा है तो ये इफेक्ट ज़्यादा दिन रहेगा भी नहीं, ज़्यादा टाइम रहेगा भी नहीं। ये पर्सन आपसे रिकनसाइल होंगे, यूनियन करेंगे, ये पर्सन आपके साथ रिश्ता बनाएंगे। अगर आप दोनों की रिलेशनशिप में कोई ऐसी, आपके खुद के पेरेंट अगर कुछ ऐसा है जिसके चलते हो सकता है सिचुएशन थोड़ी टफ हो जाए आपके लिए, बट बाद में ये रिश्ता
आगे अच्छा सुधरता हुआ मुझे दिख रहा है। अगेन मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम की वाइब आई है। लवर की एनर्जी क्यों है एंजल? 2 ऑफ कप एंड देन लवर। लवर की एनर्जी क्यों है एंजल? एस ऑफ हैंड्स। प्यार की नई शुरुआत। शुरुआत के तो बहुत कार्ड आ रहे गाइस यहाँ पे। करंट एनर्जी में भी थे, नेक्स्ट सेक्शन में भी है। एम्परर। ये पर्सन है ना, आपसे कंसाइल हो जाते हैं, एक स्टेबल रिलेशनशिप में ला के देते हैं, रिश्ता आपका आगे अच्छे से जाने लगता है। फिर इस पर्सन में एक ईगोइक घमंड, इसका पर्सन को ऑलरेडी मुझे लगता है ना क्या नेचर है, ये बहुत ईगोइस्टिक है, घमंड है इनमें, एब्यूसिव बातें करते हैं, एब्यूसिव लैंग्वेज इस पर्सन की, बिल्कुल वैल्यू नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते। जब तक इनका काम रहता है आपसे तभी तक ये अच्छे से बातें करना, वैल्यू करना, रिस्पेक्ट करना, और जैसे समझ में आ जाए कि अब इनका कोई काम नहीं रहा है तो ये वापिस से आपको उसी तरह से ट्रीट करेंगे, और इस वजह से हो सकता है कि आप फिर से मायूस हो जाए। और फैंस की एनर्जी क्यों है? जी, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें, इसके बाद भी पर्सन आपको प्रपोज तो करेंगे। जी, अगर ये कहीं और मैरिड है तो वहाँ से कुछ डिटैचमेंट करते हुए दिख रहे हैं ये पर्सन, अपने फैमिली को डिटैच करते हुए दिख रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? पेज ऑफ पेंटिकल्स की 2 बार एनर्जी आई है गाइस। चलिए देखते हैं नाइट ऑफ कप की एनर्जी क्यों है। आपके बारे में इस पर्सन के थॉट प्रोसेस बट आगे जाके बहुत अच्छे से बिल्ड होते हुए दिख रही है यहाँ पे मुझे। अच्छे से कॉल कर लेती हूँ और कैंसर माइकल, आप नाइट ऑफ कप को क्लेरिफाई कीजिए। अगर वही एनर्जी आती है तो एक और स्टोरी यहाँ पे मुझे समझ में आ रही है। कोई रिस्क नहीं लूँगी, फिर से निकालूंगी। नाइट ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? ओके, लाइक दैट एनर्जी है, मतलब कार्ड वाज राइट। क्यों है आर्कएंजल माइकल नाइट ऑफ कप की एनर्जी? प्रपोज तो करेंगे ये पर्सन, बट ये बर्डन क्या है? कौन सा बर्डन? ओके, 10 की एनर्जी बहुत आ रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया, 10 ऑफ कप भी आ गया, यहाँ पे 10 ऑफ फैंड्स भी आ गया है। तो देखिए क्या एनर्जी क्या है। एनर्जी, इसके पहले डेथ का कार्ड आया था, इसलिए मुझे लगा कि फिर से फोकस आउट करते हैं एनर्जी के ऊपर। एक स्टोरी क्या लग रही पता है मुझे, अब जहाँ पे मैं देख रही हूँ 2 ऑफ सोर्स देख रही हूँ, जो करंट एनर्जी में मैंने 2 ऑफ सोर्स देखा था, 2 ऑफ पेंटिकल देखा था, और उसके बाद एक समझ में आता कि 2 सिचुएशन, 2 कंडीशंस को लेके चलने वाला ये पर्सन है, और ये अगर इस पर्सन की फैमिली है तो यहाँ पे मुझे लगता है कि किसी एक सिचुएशन से तो ये पर्सन मूव ऑन करेंगे। उसी मैंने बोला भी था सन की एनर्जी आई थी, तो ये जगलिंग वाली बात ख़त्म हो जाएगी। हो सकता है ये पर्सन अगर कहीं और मैरिड है तो वहाँ से निकल के ये पर्सन आपके साथ रिश्ते की शुरुआत करे। बर्डन तो लगेगा इस पर्सन को, बहुत बर्डन रहेगा, क्योंकि एक रिश्ते से निकल के दूसरे रिश्ते को कंफर्म करना
और अगर रिश्ता वो जो जिसको छोड़ के आ रही है वो ऑलरेडी स्टेबल है, जहाँ पे काफ़ी अपनी फैमिली है, जहाँ पे सब कुछ है, उसको छोड़ के अगर आपके साथ रियूनियन करने की एनर्जी है तो ये चीज़ें बर्डन तो रहेंगी इस पर्सन को, क्योंकि बीच बीच में इस पर्सन की एनर्जी थोड़ी इगोइस्टिक वाली भी लगती है। घमंडी तो है ये पर्सन, बट हो सकता है आपने अल्टीमेटम दिया इस पर्सन को कुछ, या तो आपके लिए कुछ स्टैंड लो, नहीं तो ये आपको छोड़ दो। अब यहाँ पे एक बात ये भी लग रही कि सच में ये पर्सन आपको छोड़ के जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। इनके छोड़ने के बाद ये पर्सन आपको मिस तो करेंगे, आपको छोड़ने के बाद ऐसा नहीं कि जाके बहुत खुश होंगे, मिस तो करेंगे। बट इस पर्सन के जाने के बाद मुझे क्या दिखता है कि आपके लाइफ में एक एंट्री आती हुई दिख रही है, और ये जो नया वाला पर्सन आता है ये लगता है कि आपके हाई वाइब्रेशन सोलमेट है। ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं कि जिसके साथ आपके रिश्ते की शुरुआत हो रही है। इन शॉर्ट, जो कोई भी आपको लव कनेक्शन लेके आ रहा है ये आपका ट्विन फ्लेम है। आपको प्रपोज की एनर्जी 2 बार आई है गाइस। अब ये 5 ऑफ वैंड्स एंड नाइट ऑफ कप, तो इस रिलेशनशिप में लोग तो बहुत है जो झगड़ा लगाएंगे, ये बात बार बार मेरे दिमाग में आ रही है। एक डिटैचमेंट वाली मोड में आप रहेंगे। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स इज अ फैमिली कार्ड। आप और कोई ज़्यादा बोझ अपने ऊपर नहीं लेंगे। अगर आपकी खुद की फैमिली आपके बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस डाल रही है, कंट्रोल कर रही है, जबकि करंट एनर्जी में आया था कि आपके पर्सन को लगता है कि आपके फैमिली की कोई पर्सन है जो आपको कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये भी अगेन एम्परर की एनर्जी आई थी, जिसकी वजह से हो सकता है कि जिस पर्सन के साथ आप रिश्ता बनाना चाहते हैं उसके साथ आप आगे जा नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम सिर्फ आपके पर्सन की लाइफ से आ रही है, यहाँ पे मुझे कुछ दिक्कतें आपकी लाइफ से भी दिख रही हैं। आपके भी लाइफ में काफ़ी लोग हैं जो शायद आपसे बहुत जलते हैं, जिनको आपका खुश रहना, आपका अच्छा रहना जिसको सहन नहीं होता है, और ये पर्सन हर नई कोशिश करते हैं कि आपका रिश्ता किसी तरह से भी खराब हो, और इस बातों से आपके पर्सन भी परेशान है, आप भी परेशान है। आप चाहते छुटकारा, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, और आप दोनों के लाइफ में ऑलरेडी इतने कॉम्प्लिकेटेड लोग हैं, और इसके बाद आपका रिलेशनशिप एक कॉम्प्लिकेटेड नोट पे है। तो यहाँ पे दिक्कतें इतनी बढ़ जाती है कि कभी आपका मन बनेगा कि चले ही जाए इस रिलेशनशिप में, क्योंकि ये बातें आपके लिए आगे चलकर बर्डन बनती है। नो डाउट कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, यस, आपके पर्सन अनकंडीशनली प्यार करते हैं, आपके पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, बट यहाँ पे कुछ बर्डन भी लेके आ रहे हैं ये पर्सन। अब ये लाइफ है गाइस, ये आपके पर्सन के लाइफ में अगर इतनी सारी सिचुएशन चल रही है तो अब ये उनकी फॉल्ट नहीं होगी। हाँ, अगर कोई थर्ड पार्टी लेके चल रही है और ये आपसे छुपा रहे तो ये गलत बात है, बट ये थर्ड पार्टी अगर उनकी कोई फैमिली है, उनके रिश्तेदार, इनके फ्रेंड्स है, इनका वर्क फ्रंट है, तो इसके लिए हम तो उनको जिम्मेदार भी नहीं बना सकते। और ऐसा क्योंकि यहाँ पे मैंने क्यों बोला कि 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सोर्स, मुझे लगता है आपकी फैमिली की ओर से भी काफ़ी सारे इश्यूज आते हैं, और ज़रूरी है आपको अनवांटेड ऐसे लोग हैं, टॉक्सिक लोग हैं जो आपको अननेसेसरी कंट्रोल करना चाहते हैं, उनको कट करना ज़रूरी है। इंट्यूशन है आपको कि आपको समझ में आता है आपको भी आगे कि किस तरह से इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए, और आपके पर्सन को भी इस चीज़ की इंट्यूशन है, इसीलिए बर्डन कितना भी ये पर्सन कैरी कर रहे हैं, बट ये पर्सन आपके लिए अपना प्यार का कप ऑफर कर रहे हैं, और आपके लिए मतलब ये वो अनकंडीशनल प्यार ये लॉन्ग टर्म देंगे, ये टेम्पररी नहीं है, इस परमानेंट एनर्जी। किंग ऑफ कप, अभी 9 ऑफ वैंड्स क्यों दिया है एंजल आपने? 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? चलिए, यहाँ पे आ गई ये कार्ड। अच्छा, तो ये वो एनर्जी इनकी थी। जो लोग झगड़े लगा रहे, देखिए जो लोग ऑप्शन है, कितने 1 बाय 1 मैसेज दिए। जो लोग आपके रिलेशनशिप में ऑप्शन है, आपकी ओर से भी ये लोग हैं, इनकी ओर से भी ये लोग हैं, दोनों की ओर से लोग हैं, और दोनों ओर से कोशिश होती है कि दोनों में झगड़ा रहे,
दोनों में झगड़ा बना रहे, हर दिन झगड़ा रहे, इतने कि ये रिश्ता ही ख़त्म हो जाए। और ये कौन कर रही है? ऑप्शंस, आपकी ओर से भी, इनकी ओर से भी। इनको ख़त्म कर देंगे ये पर्सन। ये जो पेनफुल साइकिल लेके चल रहे ना, जो आपकी रिलेशनशिप को बाउंड्रीज डालना चाहते, कंट्रोल करना चाहते, पहरा दे रहे जैसे आप लोगों के रिश्ते पे, तो ये आपके पर्सन ना ये पेनफुल साइकिल ख़त्म कर देंगे। इन लोगों को, इन सारे बातों को ये पर्सन ख़त्म कर देंगे। अब ये एनर्जी क्या लगती है, जब ये आती है तो इस बार लगती है कि ये ट्रस्ट इश्यूज़ वाली एनर्जी नहीं है। इन्होंने भाई इन सभी जो ये लोग आते हैं ना बीच बीच में बार बार आपको इस तरह से परेशान करने के लिए, इनके लिए ये जैसे कि वॉल खड़ी कर दी इवेंट्स की, कि आप इस रिश्ते को कोई हार्म नहीं कर सकता। ये पेनफुल साइकिल ये पर्सन तो एंड कर देंगे। आगे चलकर बटे हेल्थ इशू, स्ट्रेस, एंजाइटी बहुत रहने वाली। मतलब ये पर्सन ऐसा नहीं कि अपने ओर से एक्शन लेने की इस पर्सन की एनर्जी है, बट इस एक्शन लेने में जो अंदर की जो दिक्कतें हैं ये मैंने निकाली हैं। और इन अंदर की जो आ रही है जो दिक्कतें खड़ी होंगी आगे चलकर, एनर्जी बड़ी अच्छी आती है। ये यूनियन वाली एनर्जी है। बट आप बोलते हैं ना कि मैम आपने सब बोला था, नहीं हुआ था, तो क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि इतनी सारी स्टोरी इसके अंदर है। ये आगे रोल करने वाली है। आपके ओर से भी कुछ एक्शन होने वाली है, कुछ गलत एक्शन होने वाली है। इनकी ओर से भी जो लोग हैं इनसे शायद गलत करवाएंगे, या फिर ये पर्सन से भी खुद गलती हो सकती है। ये पर्सन कोशिश अपनी ओर से बहुत करेंगे, बट इनको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। 10 ऑफ हैंड्स से भी ज़्यादा इनको शायद एफर्ट लगाने पड़ेंगे। बट इसके चक्कर में हो सकता है इस पर्सन को काफ़ी हेल्थ इशू हो, स्ट्रेस, एंजाइटी आपको भी हो सकते हैं। क्योंकि इस रिलेशनशिप में अकेले नहीं पिस रहे, आप भी पिस रहे हो। क्योंकि एनर्जी यहाँ पे मैंने दोनों की पिक कर ली है। मैं आज से ना, चलिए ये भी बड़ी हो गई, चलिए कोई बात नहीं, बट मैं आज से ना एक और एक टॉपिक में इसमें ऐड कर ही देती हूँ। क्योंकि इसके बाद आप लोगों के मन में फिर सवाल रहता है, फिर फाइनल आउटकम क्या है। कौन सा देख ले अभी, चलिए इसको ले लेते हैं। क्योंकि हमने इतने डेक निकाले थे। आर्कएंजल माइकल, हम जानना चाहते हैं कि जो दर्शक वीडियो देख रहे हैं इनकी रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है। किंग ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप, डेविल भी आ गया है, एट ऑफ फैंस भी आया। कोई तो नेगेटिव हरकत कर रहा है गाइस, स्ट्रांगली आगे भी ये आप दोनों की रिलेशनशिप को करेगा। आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ये रिलेशनशिप को। जी हाँ, ये जो डेविल है ना इसको उड़ाना पड़ेगा आपको। आपको शायद पता हो कि डेविल की एनर्जी कौन ला रहा है रिलेशनशिप को, आपको उनको हटाना पड़ेगा। जी, आपका फाइनल आउटकम तो मुझे बनता हुआ दिख रहा है। इस रिलेशनशिप में आपकी शादी इस पर्सन के साथ होती हुई दिख रही है और ऑलरेडी मैरिड है, तो ये रिश्ता आगे जाता हुआ दिख रहा है। हालांकि दिक्कतें बहुत थी आपकी ओर से, इनकी ओर से, बट फाइनली यहाँ पे अगेन क्वीन एंड किंग एंड क्वीन, तो कपल की एनर्जी आ रही है। तो ये रिश्ता आगे अच्छे से बनता हुआ मुझे दिख रहा है। सो यू डोंट वरी। आपको क्या करना है, आपको इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना है। और किसको कट करना है? आपको डेविल को कट करना है। ओके, आप भली बात ही जानते हैं कि आपको इस रिश्ते को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, संभाल के रखना है। कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्यों ना हो, बट इस रिलेशनशिप को आपको इसी तरह से बैलेंस करके रखना है। देखते हैं एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। यू आर रेडी, आप रेडी हो। In the near future, forgiveness, perfect timing, and one more,
Please give me one more message, Archangel Michael. Take action. जी हाँ, एक्शन लेने का टाइम है। एक्शन क्या है? कट करना है किनको? डेविल वाले लोगों को, नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिविटी को ख़त्म करना है। इसके लिए एक्शन तो आपको लेनी है। परफेक्ट टाइमिंग आपके रिलेशनशिप में मुझे आता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, पर्सन ने अगर सच में बहुत गलत कर दिया है, फॉरगिवनेस प्रे आपको बोलनी है हमेशा। इन द नियर फ्यूचर आपके रिलेशनशिप में बहुत अच्छा टाइम आ रहा है। अभी इस वक्त आप कोई भी सख्त एक्शन अपने पर्सन के लिए ना निकाले, ना ले, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम। आपको वेट करना है परफेक्ट टाइम का। तब तक आपको जितना एक्शन लेना ज़रूरी है आप ले सकते हैं, क्योंकि आप हर सिचुएशन के लिए, हर एनर्जी के लिए आप रेडी हो। आप इंट्यूटिव पर्सन हो, इतना मुझे समझ में आ गया कि आपको पहले से ही पता चल जाता है कि कहाँ गलत हो रहा है, क्या गलत जा रहा है। तो अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करें, अपने पावर का इस्तेमाल करें और अपने रिलेशनशिप को बचाएं। ओके गाइज, रीडिंग कैसी लगी मुझे डेफिनेटली बोलना। एंड वेरी नाइस टू ऑल ऑफ यू कि आप इस तरह से इस चैनल को अपना समझ के इतना प्यार दे रहे, फैमिली का हिस्सा बने रहे इसी तरह से। और मिलती हूँ आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, नाइस डे, नाइस लाइफ।